नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हाथरस मामले को लेकर के बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 20 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर खबर यह भी है कि मुख्य सेवादार फिलहाल फरार चल रहा है। ऐसे में जो मृतक है उनके परिजनों की गुहार भी लगातार सामने आ रही है। ऐसे ही एक मृतक के परिजन ने यह गुहार लगाई है कि बाबा को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए और जो उसका सत्संग होता है उसे भी बंद करवा देना चाहिए। आपको बता दें कि हाथरस हादसे में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार चल रहा है। उसकी तलाश में कई जिलों में छापेमारी की गई है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हाथरस पुलिस ने 7 टीमों को गठित किया है। बता दें कि हादसे के मृतकों के परिजनों से मैनपुरी जाकर के जी न्यूज ने बात की तो कई सारी सच्चाई भी सामने आई है और एक खास गुहार जो कि मृतक के परिजनों ने सरकार से लगाई है। उनका कहना है कि बाबा पाखंडी है, उसके अंधविश्वास के बहकावे में हमारा परिवार आ गया, सरकार उसका सत्संग बंद करवा दे और उसे जेल भेज दे। बता दें आपको कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार देर शाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सेकंड की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित कर दिया गया है। आयोग 2 महीने में जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। ऐसे में न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता और निष्पक्षता के साथ जांच कराने की बात कही है, बल्कि अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। सुनिए जयवीर सिंह का ये बयान। सरकार के संज्ञान में आता है, तत्काल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रभावी बिना किसी विलंब के कदम उठाए जाते हैं। जो भी मृत हुए उनके लिए एम्बुलेंस, गाड़ियां, पीएम की व्यवस्था, जो घायल थे उनके प्रभावी उपचार की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन के लिए पुलिस की प्रभावी व्यवस्था या अन्य जो और व्यवस्था हो सकती थी वो तत्काल अविलंब करने का काम किया गया। इसके लिए हमारे 3 माननीय प्रदेश के मंत्रियों को मौके पर भेजने का काम किया गया। हमारे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को वहीं लगातार कैंप कराया गया और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी अपेक्षित कदम थे उनको उठाने के लिए पूरे अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक करने के बाद जो भी व्यवस्था थी वो की गई और साथ ही साथ उच्च अधिकारियों की एक जांच कमेटी भी गठित की, जिसने 24 घंटे रिपोर्ट देने के लिए निर्देश के साथ कमेटी का गठन किया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संसद में अपना भाषण रोक करके उन्होंने दुख व्यक्त किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करके भारत सरकार के द्वारा भी यथासंभव जो भी मदद उसका भरोसा दिलाया गया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने हमारे मुख्यमंत्री से घटना के बारे में पूरा ब्यौरा लिया और साथ ही मदद का पूरा भरोसा दिया और भारत सरकार प्रदेश सरकारों ने मृतकों के लिए और घायलों के लिए अनुग्रह राशि की भी स्वीकृति दे करके एक अविलंब कदम उठाने का काम किया। कल स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी घटनास्थल पर गए, घायलों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासन के साथ बैठकें की और उनके आधार पर कल ही एक माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक और जांच कमेटी गठित की गई, जो घटना के कारणों, उसके दोषियों, घटना के पूरे विस्तृत रूप से एक रिपोर्ट देने का काम करेगी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम करेगी। एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जो भी दोषी हो, कोई भी जो दोषी होगा उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करने का काम करेगी। किसी को बचाने का काम नहीं होगा और मैं समझता हूं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके इसके भी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी।
वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर दिल्ली के चर्चित निर्भया मामले के वकील एपी सिंह हाथरस मामले में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का केस लड़ेंगे। इस मामले में एपी सिंह का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि भगदड़ से पहले ही बाबा कार्यक्रम स्थल से चले गए थे। एपी सिंह ने यह भी कहा कि जब यह हादसा हुआ उसके बाद हमारे स्वयंसेवक और अनुयायी यहां समझाने में असफल रहे कि घटना का कारण क्या था। एपी सिंह ने पूरे हादसे का ठिकरा असामाजिक तत्वों पर फोड़ा है। उन्होंने इस हादसे के पीछे असामाजिक तत्वों को वजह बताया है। बता दें कि एपी सिंह ने यह कहा है कि पैरों की धूल को लेकर के किए जा रहे दावे पूरी तरीके से गलत है। बाबा की ओर से ऐसी कोई बात नहीं की गई है। सुनिए एडवोकेट एपी सिंह का बयान। देखिए, घटना बहुत दुखद है, हृदय विदारक है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। नारायण साकार हरि ने, हम लोगों ने, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम ने अपनों को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपनी महिला पुरुषों को खोया है। जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे। 100 से अधिक मौतें हुई, कितने अभी इंजर्ड हैं। सबसे पहले कल प्राथमिकता थी नारायण साकार हरि की, कि जो घटना हुई दुखद है। आज मैसेज भी दिया है कि हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन कल की प्राथमिकता ये थी कि सबसे पहले ट्रीटमेंट हो, इलाज लोगों को उपलब्ध कराए। आप लोगों ने व्यवस्था की। मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जवाब के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा की महत्वपूर्ण कार्रवाई 18वीं लोकसभा की चल रही थी, उस समय भी उनमें शोक संवेदना व्यक्त की। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने आज विजिट किया। कल तुरंत उन्होंने अपने डीजीपी को, पुलिस के आला अधिकारी को, लॉ एंड ऑर्डर को और अपने सचिव को, गृह सचिव को, होम सेक्रेटरी को तुरंत भेजा और वो कल से आज तक वहां रहे, वहां व्यवस्थाओं को देखा, सब हॉस्पिटल की व्यवस्था। मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने गाजियाबाद से तुरंत एनडीआरएफ की टीम भिजवाई और उनका ट्रीटमेंट और इलाज शुरू हुआ। मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेताओं का, जिन्होंने इस दुखी की घड़ी में हमें संवेदना दी, हमें सांत्वना दी, हमारे हक दुख में खड़े रहे। सभी लोग खड़े हैं, इस बात को हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये घटना दुखद थी, और घटना दुखद होने का कारण क्या हुआ कि जब नारायण साकार हरि अपने मंच से तय समय के अनुसार निश्चित तौर पर अपने ब्रह्मवाणी को दे करके चले गए, क्योंकि उनके जाने का आने का स्थान अलग होता है, रास्ता जिसमें साइड से आते हैं वाहन के साथ, नीचे से ऊपर आते हैं, मंच पर आते हैं, और मंच पर आने के बाद अपनी ब्रह्मवाणी करने के बाद वापस चले जाते हैं। वहीं से रेडियस 30 से 35 मीटर का आगे होता है, कोई नहीं वहां पहुंच पाता। जो आरोप लगाए जाते हैं पैर छूना, चरण रज, नारायण साकार हरि के यहाँ कोई पैर छूने की परिकल्पना है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं। कभी नहीं पैर, उन्होंने जीवन में कभी नहीं पैर छुलाए, मैं इस बात की कह सकता हूं। आपको बता दें कि इससे पहले भोले बाबा का बयान भी सामने आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि वो मामले की जांच के लिए पुलिस और प्रशासन की मदद करने को तैयार है, लेकिन इन सब के बीच में बाबा के आश्रम में रह रहे कई सारे लोगों ने खुलासा किया है कि किस कदर बाबा जो हैं वो शराब के आदी थे, सिगरेट पिया करते थे, शबाब के भी आदी थे। और इतना ही नहीं, उनके जो पड़ोसी हैं उनका कहना है कि 20 से 25 साल हो गए, लेकिन हमने आज तक कोई चमत्कार नहीं देखा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि बाबा को लेकर के धीरे धीरे सामने आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा की संपत्ति पर बड़ी जानकारी भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स और भोले बाबा के आश्रमों के आधार पर संपत्ति का आंकलन किया गया है। इसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा 100 करोड़ से अधिक संपत्ति का मालिक है। हाथरस कांड में भोले बाबा पर गंभीर आरोप लगे हैं। 80,000 की अनुमति लेकर के लाखों लोग जुटाने वाले भोले बाबा के सेवादारों ने कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने में कामयाबी हासिल नहीं की। इस कारण 121 मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भगदड़ के बाद भोले बाबा को लेकर कई खुलासे भी हुए हैं। भोले बाबा को लेकर के मामला सामने आया है कि वो लग्जरी गाड़ियों के काफिले में चलता था। उसके पश्चिमी यूपी में 24 आश्रम है, वही वो 80 सेवादारों की फौज भी रखे हुए है। भोले बाबा के आश्रम आलीशान है। बाबा का दावा है कि वो दान में एक पैसे नहीं लेता। इसके बाद भी उसकी शान और शौकत हैरान करने वाली है। हालांकि बाबा का ये कहना है कि वो दान नहीं लेते, लेकिन अलग अलग ट्रस्टों के माध्यम से दान जरूर लेते हैं। तो ये तमाम संपत्ति को लेकर के, उनके महंगे और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर के चीजें सामने आ रही है। और इसी के साथ ही ये
भी देखने को मिल रहा है कि कैसे वहां पर यह कहा गया था कि ये जो भीड़ है वो सैकड़ों की तादाद में होगी, हजारों की तादाद में होगी। इसको कह करके ये परमिशन मांगी गई थी, लेकिन वहां पर यह भीड़ लाखों की तादाद में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जिले के जो पुलिस है वो तो जांच कर ही रही है। बकायदा इस पूरे मामले का आंकलन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।